एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा 5th चैप्टर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था 5.2, अब हम देखेंगे 5.3। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। देखो, अगर हम 1 का स्क्वायर रूट करें तो उसकी यूनिट डिजिट लास्ट में क्या आ सकती है, हमें सिर्फ सिंपली ये देखना है, वंस डिजिट देखनी है। देखो, वंस डिजिट क्या होती है, यूनिट डिजिट को ही बोलते हैं। अगर मैं इनका स्क्वायर रूट करूं तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं। सबसे पहले आपको 1 to 10 स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर रूट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं 9801 का स्क्वायर रूट करूं, अगर आपको पूरा करने के लिए देता तो एक नंबर निकलता, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 2 का स्क्वायर 4 है। अगर मैं आपसे बोलूं 4 का स्क्वायर रूट क्या है, यानी 4 किसका स्क्वायर है, तो आप क्या बोलोगे 2 का। वैसी ये चीज है। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1 to 10 में ये किसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट है 1, तो अपन देखते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, स्क्वायर क्या होता है 81, यानी 2 की स्क्वायर रूट में आ रहा है। आपको 11 नहीं बताना, ठीक है, 11 अलग हो गए, 1 to 10 ही देखना है। यानी 1 और 9 की यूनिट डिजिट क्या होती है 1 होती है, स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 होती है। तो यानी मैं सिंपली लिख सकती हूँ 1 किसका हो गया 1,9 का हो गया। ऐसे ही मैं 6 की बात करूं, 6 स्क्वायर के लास्ट में आता है, 4 का क्या होता है 16 और 6 का क्या होता है 36, यानी किसका हो गया 4 और 6 का हो गया। ऐसे ही मैं वापस से देखो, वापस से यूनिट डिजिट क्या आ रही है 1 आ रही है, तो क्या हो जाएगा 1,9। 5 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, सिर्फ 25 के आएगा, तो यानी इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर शॉर्टली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आपको डायरेक्टली बताना है कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा नहीं है। हमने बेसिक वाली वीडियो के अंदर प्रॉपर्टीज देखी थी, तो प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी थी जो बता रही थी किसी की यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो देखो 3 इसकी यूनिट है, 7 इसकी यूनिट है, 8 इसकी यूनिट है, बट 1 तो दे नहीं रखा, यानी 1 ये वाला क्या है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बाकी नंबर क्या हुआ परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। यानी ए बी सी, बिकॉज द नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 2, 3, 7, 8 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमें क्या करना है, कंटिन्यू माइनस करना है और फिर हमें देखना है कि 100 और 169 किसके स्क्वायर रूट है, यानी किसके स्क्वायर है, हमें ये बताना है। तो चलो ठीक है, देखना स्टार्ट करते हैं हम किसके स्क्वायर रूट है। तो हमें माइनस किससे करना पड़ेगा, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑड नंबर क्या है हमारा 1, और हमें रुकना कब तक है, जब तक 0 नहीं आ जाता, जब तक हम नहीं रुक सकते। 100 में से 1 गया, 99 बचा, 99 में से हम क्या माइनस करेंगे अब 3, तो कितना बचेगा 96। 96 में से मैंने माइनस किया 5, क्या बचेगा हमारा 91 बचेगा। 91 में से मैंने माइनस किया 7, क्या बचेगा 84। 84 में से मैं माइनस करूंगी 9, क्या बचेगा हमारा 75। 75 में से मैं माइनस करूंगी 11, क्या बचा हमारा 64। 64 में से मैं माइनस करूंगी 13, क्या बचेगा 51। 51 में से मैं माइनस करूंगी 51। 51 में से मैं माइनस करूंगी 15, क्या बचेगा हमारा 36। 36 में से 17 माइनस करूंगी, बचेगा 19। 19 में से 19 गए 0। देखो बेटा, कौन से स्टेप में 0 आया वो काउंट करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10th स्टेप में 0 आया है, यानी 100 किसका स्क्वायर हो जाएगा 10 का। Therefore 100 is equals to 10। क्यों, क्योंकि हम 10th स्टेप में रुके हैं। अब ऐसे हम 169 करें तो देखो 169 में से 1 माइनस करूंगी, क्या आएगा 168। 168 में से 3 माइनस करूंगी 165। 165 में से 5 माइनस करूंगी, क्या आएगा 160 आ जाएगा। फिर 160 में से मैं क्या माइनस करूं 7, तो क्या आएगा 153 आ जाएगा। 153 में से मैं माइनस करूंगी 9, तो क्या आएगा 144 आ जाएगा। 144 में से मैं माइनस करूंगी 11, तो क्या आएगा 133 आ जाएगा। 133 में से मैं माइनस करूंगी 13, तो ये क्या आ जाएगा 120। अब मैं एक काम करती हूँ 120 को यहाँ लिख लेती हूँ। 120 में से अब मैं क्या माइनस करूंगी 15, तो क्या आएगा हमारा 105। 105 में से माइनस करूंगी 17, तो कितना बचेगा हमारा 88। 88 में से मैं माइनस करूंगी 19, अब 69।
69 में से मैं माइनस करूंगी 21, 48। अब क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, 23, कितना बचेगा 25, 25 में से 25 जाएंगे, क्या बचेगा 0, रिमाइंडर क्या है हमारा 0। कौन सी स्टेप पे आया, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 169 किसका स्क्वायर रूट आएगा, 13 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टर। अब आपको माइनस करके नहीं निकालना, अब आपको प्राइम फैक्टर करके निकालना है। तो देखो बेटा, प्राइम फैक्टर क्या होता है, 729। अब अपन को स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करते रहना है। देखो 2 से ये नहीं जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता तो मैंने अभी शॉर्ट्स के अंदर डाली है, आप वो देखिए, डिविजिबिलिटी रूल, वो आपको काफी हेल्प करेगा प्राइम फैक्टर देखने में। अब मैं बता सकती हूँ आपको, ये 2 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा, 3 से। तो मैं इसको 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करती हूँ। बाकी एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो बेटा, अगर 2 से डिवाइड होएगा तो लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर नहीं है। अब मुझे कैसे पता चला ये 3 से डिवाइड होगा, मैंने इन सबका सम किया, 7 + 2 9, 9 + 9 18। अब 18 क्या 3 के टेबल में जा रहा है, हाँ, तो ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से होगा। बाकी आप अच्छी तरह इसको समझे शॉर्ट्स के अंदर। अब देखो मैं 3 से डिवाइड करती हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 कैरी गई, 4 टाइम जाएगा 12, और फिर 9 कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। अभी भी 3 से जाएगा, 3 के टेबल में 24 कितने टाइम आता है, 8 टाइम, और 3 कितने टाइम आएगा, 1 टाइम। फिर 3 के टेबल में जाएगा 27 टाइम, फिर 3 के टेबल में 27 जाएगा 9 टाइम, फिर 3 3 1। ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। अब मुझे लिखने का तरीका देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 है, तो 3 × 3 × ऐसे मुझे 6 टाइम लिख लेना है, जितने टाइम यहाँ पर आएगा इक्वल्स टू 729। अब देखो बेटा, हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे तो हमें 2 2 का पेयर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर मतलब 2 ही तो होता है, तो 2 2 का पेयर बनाया। इधर से 2 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा, फिर इधर 2 3 है, 1 3 बाहर आ जाएगा, फिर 2 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। अब अपन को कुछ नहीं करना, अपन को सिंपली क्या करना है, 3 3 जा 9, ये √729 लिखेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी √729 किसका स्क्वायर होगा, 27 का स्क्वायर होगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पार्ट बोला है 400 का स्क्वायर रूट निकालो। तो देखो करना स्टार्ट करें, प्राइम फैक्टर ये सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 के टेबल में 400 कितने टाइम जाता है, 2 टाइम। अब 0 यूं क्यों आ जाएगी, ठीक है, 2 के टेबल में 2 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, 0 यूं क्यों आ जाएगी। अब 2 के टेबल में 10 कितने टाइम जाता है, 5 टाइम, तो ये 50 हो गया। अब देखो बेटा 50, अब अपन कंफ्यूज होंगे, डिवाइड करके देखेंगे। अब आपको मैं बता देती हूँ, लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर कुछ भी आए यानी वो 2 से डिवाइड होगा, यानी अभी भी 2 से डिवाइड होगा। 2 के टेबल में 50 कितने टाइम आता है, डिवाइड करके देखेंगे अपन, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 कैरी गई, 2 5 जा 10, कितने टाइम जाएगा, 25 टाइम। अब 25 5 की टेबल में ही जाएगा सीधे, तो 5 5 1। अब देखो ये 400 है, तो √400 इक्वल्स टू 1 2 3 4, 4 टाइम आया 2, 1 2 3 4, और 5 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो मैंने लिख दिया। अब 2 2 का पेयर बनाएंगे, एक 2 बाहर लिया हमने, एक 2 बाहर लिया और एक 5 लिया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी मैं इधर लिख देती हूँ आपका आंसर 400 किसका स्क्वायर रूट है, 20 का, अगर सॉरी स्क्वायर है 20 का। अब 1764 देखते हैं, 1764 सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 1 कैरी गई, 2 8 जा 16, ठीक है। अब 4 बचा, 4 कितने टाइम आता है, 2 टाइम। अब ये वापस से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, डिवाइड हो गया। अब देखो मैंने आपको बताया अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो 2 से जाएगा। अब इधर तो 1 आ रही है, अब 1 आ रही है तो अपन क्या करते हैं, 3 वाली लगा के देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। 3 डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एक बार इनको प्लस करके देख लो, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 आ रहा है, 9 3 से डिवाइड होता है, यानी पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 3 से। करके देखते हैं, 3 1 जा 3 हो गया, 1 कैरी गई, 3 4 जा 12 हो गया, 2 कैरी जाएगी इधर, 21 कितने टाइम आता है, 7 टाइम। अब देखते हैं ये वापस से जाएगा नहीं जाएगा, 4 + 7, 4 + 7 कितना होता है, 11, 11 + 1 12, 12 जाता है 3 के टेबल में, हाँ,
तो यानी किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, 12 2 कैरी इधर जाएगी 27, 27 कितने टाइम आता है, 9 टाइम। अब देखो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, यानी किससे जाएगा, 7 से। 7 की टेबल में 49 जाता है, यानी जाएगा 7 से, 7 टाइम, तो 7 7 1 आ गया। अगर हम बात करें इसकी 1 7 6 4, अब जो भी आया हम लिख देते हैं, 1 2 2 2 टाइम है, 3 2 टाइम है, और 7 भी कितने टाइम है, 2 टाइम है। यहाँ से पेयर बना है, अच्छा देखो इजीली पेयर बन गए, 2 2 7 7 इजीली पेयर बन रहा है। यानी मैं देखो ये किसका हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, एक 2 बाहर ले लिया, एक 3 बाहर ले लिया, और एक 7 बाहर ले लिया। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यानी 1764 किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी 1764 का स्क्वायर रूट क्या है, 42 है। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4096। देखो यूनिट डिजिट 6 है, यानी 2 से चल जाएगा, चल जाएगा। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 की टेबल 2 2 जा 4, 0 यूं क्यों लिखेंगे, 2 4 जा 8, 1 कैरी गई, 8 टाइम जाएगा 16। अब देखो 2 2 1 जा 2, 0 यूं क्यों आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये कटा। फिर 2 की टेबल में 10 कितने टाइम आता है, 5 टाइम आएगा। ठीक है, अब अपन को 2 की टेबल में 2 कितने टाइम, 1 टाइम। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम, 2 टाइम आ गया। फिर 2 की टेबल में 5 कितने टाइम आएगा, 2 टाइम। 2 2 जा 4, एक कैरी जाएगी 11, 2 5 जा 10, फिर एक कैरी गई 12, 2 56। फिर 2 से जाएगा, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक कैरी गई, 2 8 जा 16 हो गया। फिर 2 से जाएगा, 12 कितने टाइम जाता है, 6 टाइम, और 8 कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। फिर 2 की टेबल में 6 कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, और 4 2 टाइम, 32 हो गया। फिर 2 की टेबल में 32 कितने टाइम आएगा, 2 1 जा 2, 1 कैरी गई, 16 आ गया। 2 की टेबल में 16 8 टाइम, फिर 2 की टेबल में 8 4 टाइम, 4 2 टाइम, 2 2 1 आ गया। अब देखो बेटा 4096 है, अब 4096 तो अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम दे रखा है, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया। ये 2 का पेयर बनाया है, ये 2 का पेयर, ये 2 का, ये 2 का पेयर बन जाएगा, और ये बन जाएगा। यानी कितने 2 बाहर आ जाएंगे, 6 2 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यानी 4096 किसका स्क्वायर हो जाएगा, किसका स्क्वायर रूट है, ये 64 का स्क्वायर रूट है। अब देखते हैं 7744 7744 पहले 2 से जाएगा, करना स्टार्ट करते हैं। 7744 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 1 कैरी गई, 2 8 जा 16, 1 कैरी जाएगी, 2 7 जा 14, और 4 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 कैरी गई, 2 9 जा 18, फिर 2 3 जा 6 हो गया, फिर कैरी जाएगी, ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम चल जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 की टेबल में 19 नहीं आता, बट 2 9 जा 18 होता है, यानी 1 कैरी गई, 13 हो गया। 2 6 जा 12, फिर 1 कैरी जाएगी, 2 9 68 हो जाएगा। फिर 2 की टेबल में जाएगा, 2 2 जा 4, तो सॉरी 2 4 जा 8, 8 1 कैरी गई, 2 8 जा 16, और 8 कितने टाइम जाता है, 4 टाइम जाएगा। फिर 2 की टेबल में 4 कितने टाइम, 2 टाइम, 8 4 टाइम, और 2 2 टाइम। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 4 2 टाइम, 2 1 टाइम। अब देखो जब मैंने आपको स्क्वायर लर्न कराया था तो मैंने बताया था 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, यानी कितने टाइम जाएगा, 11 से 11 टाइम जाएगा, ये आ गया 1। ठीक है, अब हम देखिए इसका 774 का। देखो 7744 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको 6 टाइम लिख लूंगी, और 11 2 टाइम है, 11 को मैंने 2 टाइम लिखा। ये 2 का पेयर, ये 2 का, और ये 11 का पेयर बना। ये 2 और 3 2 तो बाहर आ गए, और एक 11 आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई 11 क्या आएगा, 88, यानी 7744 किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर है, 88 का स्क्वायर है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है 9604, 9604 सबसे पहले तो कौन सी उसमें जाएगा, 2 की में जाएगा, तो अपन इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट 2 से। 2 4 जा 8, 1 कैरी गई। 16, 16 कितने टाइम आता है 2 की टेबल में, 8 टाइम। ये 0 यूं क्यों आ जाएगा, 2 की टेबल में 4 2 टाइम आएगा। अब 2 से देखते हैं, 2 की टेबल में 4 जाता है 2 टाइम, 8 कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, 0 1। अब देखो लास्ट में ऑड नंबर आ गया, यानी अब ये 2 से तो नहीं जाएगा। अब अपन देखते हैं 3 से जाएगा क्या, 4 5 6 7, यानी 3 से भी नहीं जाएगा, ये 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 में हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो ये 4 से डिविजिबल होता है, यानी ये नहीं जाएगा। 5 क्या बोलता है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, पर लास्ट में तो 1 है, नहीं तो 5 से भी नहीं जाएगा। 6 बोलता है अगर 2 और 3 से डिवाइड है तो 6 से जाएगा, तो देखो बेटा 2 से तो है बट 3 से नहीं, यानी 6 से भी नहीं जाएगा। अब 7 से देखते हैं, 7 7 3 जा 21 हो गया, 21 हो गया, यानी कैरी कितनी जाएगी 30 जाएगी। 7 4 जा 28, तो 2 कैरी गई 21। अब 21 कितने टाइम आता है 3 टाइम। अब 7 से डिवाइड करके देखते हैं एक और बार, 7 कितने टाइम जाएगा ये, 7 4 जा 28, 7 रिमाइंडर कितना बचेगा 63, 63 कितने टाइम जाता है 9 टाइम। फिर 7 की टेबल में 49 कितने टाइम आता है 7 टाइम, 7 की टेबल में 7 1 टाइम, यानी 9604 क्या हो गया हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा। इधर 2 का पेयर बनाया, इधर 7 का, इधर 7 का, यानी 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 आ गया, ये अंडर रूट में चल जाएगा। 9604, 7 2 जा 14, 14 समझा कितना हो जाएगा 98, यानी 98 का स्क्वायर है 5929 की। देखो इधर और नंबर है, यानी 2 से तो नहीं जाएगा, मैं इनका सम करूंगी तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये 4 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से भी नहीं जाएगा, और ये 6 से भी नहीं जाएगा, यानी किससे जाएगा डायरेक्टली 7 से। मैंने आपको बताया भी अभी, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप शॉर्ट से आपकी इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो देखो 7 से डिवाइड करना स्टार्ट करती हूँ, 7 8 जा 56, 32 बचेगा। 7 4 जा 28, 28 यानी 49 कितने टाइम जाएगा 7 टाइम। अब देखो 7 से करें वापस से इसको, 7 1 जा 7 कैरी गई, 14 कितने टाइम जाता है 2 टाइम। अब ये 7 कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। अब मैंने आपको बताया 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो 121 कितने टाइम जाएगा 11 टाइम जाएगा। 11 से 11 को करूंगी तो 1 आ जाएगा। अब देखो 529 का 5929 क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर अपन देखते हैं। 5929 को यूं क्यों लिखा, 7 में एक पेयर बाहर आएगा, 11 से एक पेयर बाहर आएगा, 7 मल्टीप्लाई 11 77, 5929 किसका स्क्वायर हो गया 77 का स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9216 डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। देखो 9216 को सबसे पहले किसकी टेबल में जाएगा 2 की, 2 4 जा 8 कैरी गई 12 हुआ, 12 कितने टाइम आता है 6 टाइम। अब देखो बेटा 1 तो जाएगा नहीं 2 की टेबल में, तो मुझे इधर क्या लिखना पड़ेगा 0, ताकि क्या हो 16 भी ब्रॉट डाउन हो जाए, 6 भी ब्रॉट डाउन हो जाए। अब 16 कितने टाइम जाता है 8 टाइम जाएगा। फिर 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, ये 0 यूं क्यों, 2 की टेबल में 8 कितने टाइम आएगा 4 टाइम। फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा ओ सॉरी 2 1 जा 2 जाएगा, 1 कैरी बची 10, 10 कितने टाइम जाता है 5 टाइम, 4 कितने टाइम जाएगा 2 टाइम। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल में 11 5 टाइम, 10 1 कैरी गई 15 हो गया, 7 जाएगा 14, वेट कैरी जाएगी 12, 12 कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा। 2 की टेबल में 5 2 2 जा 4, 1 कैरी गई 17 हुआ, 8 16 1 कैरी जाएगी 16 हो गया, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम। 2 की टेबल में 2 1 टाइम जाएगा, 8 4 टाइम और 8 4 टाइम। फिर 2 की टेबल में 14 जाएगा 7 टाइम और 4 जाएगा 2 टाइम। फिर 2 की टेबल से करते हैं इसको, 2 3 जा 6 ये गया 36। फिर 2 की टेबल में 36 को करके देखते हैं, 36 कितने टाइम जाएगा 18 टाइम। फिर 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 3 1 हो गया, ये आ गया अपना। अब मैं 9216 का निकालती हूँ, देखो 9216 का स्क्वायर रूट निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम तो 2 ही लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। और 3 कितने टाइम है 2 टाइम।
अब पेयर बनाऊंगी, ये पेयर बनाना स्टार्ट किया मैंने, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, इधर से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, इधर से भी एक 2 बाहर आ जाएगा और इधर से भी एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगी। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जाओ करके देखते हैं, 32 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 9216 किसका स्क्वायर हो गया, 96 का स्क्वायर हो गया। अब ऐसे हम 529 देखें, देखो बेटा 529 देखें, ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये मैं अगर आपको बात बताऊं ना, ये 7 से भी नहीं जाएगा। अब ये ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन मेरे को स्क्वायर याद थी, ठीक है, तो मैं इजीली बता सकती हूँ, बट इन सिचुएशन हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे हर एक नंबर से, कि हमें जिसकी भी पॉसिबिलिटी लग रही है हम उससे डिवाइड करके देखेंगे, 7 से डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ नहीं करना, अलग से आपको डिवाइड करके देखना है। मैं आपको बता देती हूँ 23 से जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ 23 से जाएगा, ये 23 का स्क्वायर होता है। 23 से कितने टाइम जाएगा मैं डिवाइड करके देख लेती हूँ, 23 2 जा 46, कितना बचेगा हमारा 69, ये गया 3 टाइम, यानी 23, अब 23 के टेबल में 23 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, यानी अगर मैं रूट 5 to 9 की बात करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 23 मल्टीप्लाई 23 और 23, ये 2 पेयर बन रहे हैं, एक ही पेयर बाहर आएगा, यानी 529 किसका स्क्वायर हो गया, 23 का स्क्वायर हो गया। अब बात करें 8100 की बात करें तो सबसे पहले जाएगा 2 की टेबल में, 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम, अब ये क्या बचा 10, तो उससे पहले मुझे 2 डिजिट को एक साथ लेना है, यानी मैं 0 लिखूंगी, 10 कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, और फिर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लास्ट में 0 यूं क्यों उतर जाएगी, फिर 2 से जाएगा, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, ये 0 यूं क्यों, 2 की टेबल में 2 2 जा 4, एक कैरी जाएगी 10, 10 कितने टाइम आता है 5 टाइम। अब देखो ये 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि इधर और नंबर आ गया, अब ये किससे जाएगा 3 से जाएगा, 5 6 7 8 9, 9 आ रहा है, या सबको डिवाइड कर 9 3 के टेबल में आता है, यानी किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 6 जा 18 हो गया, 18 2 कैरी बचेगी 22, 3 7 जा 21, एक कैरी गई इधर, 15 कितने टाइम आएगा 5 टाइम। अब देखो 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 आता है 3 के टेबल में आता है, यानी किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 के साथ है 2 टाइम, 3 के टेबल में 7, 3 2 जा 6, यानी 15 गया 5 आ गया। अब देखो 5 6 7 8 9 वापस से 3 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में 22 कितने टाइम जाते हैं 7 टाइम, 21 1 गया 15 75, 75 भी 3 के टेबल में जाएगा, तो 3 2 जा 6, 1 कैरी गई 25। अब देखो 5 टाइम जाएगा क्योंकि ये 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, ये क्या आ गया 5 5 1 आ गया। अब हम देखते हैं 8100 का स्क्वायर रूट क्या है, 1 2 2 2 टाइम है, 3 1 2 3 4 4 टाइम है, और 5 कितने टाइम है 2 टाइम है। पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, ये पेयर बना, ये पेयर बना और ये पेयर बना, 2 का एक पेयर बना, एक 3 बाहर आ जाएगा, एक और 3 बाहर आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा क्या होता है 18 5 जा 90, यानी 90 का स्क्वायर होता है 8100। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई। देखो इन सब में आपको एक स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है जिसको मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बना सके। जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर बोला था सीधे प्राइम फैक्टर करो और स्क्वायर रूट दो, यानी वो स्क्वायर ऑलरेडी थे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अपन को इनको बनाना पड़ेगा। कैसे, मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा। आपको और एक चीज बोली, इनका स्क्वायर रूट भी निकालो। जब एक नंबर बन जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट भी अपन को निकालना है। अपन स्टार्ट करते हैं 252। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 252 का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक कैरी गई, 2 6 जा 12। फिर ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है 6 टाइम, और 6 3 टाइम। फिर 3 के टेबल में जाएगा, देखो 3 के टेबल में 2 1, फिर ये 7 के टेबल में जाएगा, सॉरी 3 के टेबल में ही जाएगा, 3 के टेबल में 7 कितने टाइम आता है 7 टाइम, फिर 7 7 1। अब देखो 252 ये दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7।
अब अपन क्या करते थे, प्राइम फैक्टर के अंदर 2 2 का पेयर बनाते थे। अब आप देखो 7 तो अकेला रह गया, यानी एक और 7 का पेयर होना जरूरी है। अपन को क्या करना पड़ेगा, आपको बोला मल्टीप्लाई करना है, यानी अपन दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर, वी मल्टीप्लाई बाय 7 बोथ दी साइड। हम दोनों साइड क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 252 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो देखो 252 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये बन गई दो दो के पेयर। अब आराम से इधर मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ, तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 36, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 7, यानी क्या हो जाएगा 1764। इधर से एक 2 आएगा, इधर से एक 3 आएगा और इधर से एक 7 आ जाएगा। दो दो के पेयर बने, बाहर निकालिए। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यानी 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1764। खत्म। ऐसे ही देखते हैं 180। 180 को देखो तो ये 2 की टेबल में ही जाएगा। पहले 2 की टेबल में 180 आता है 90 टाइम, फिर 2 की टेबल में 90 आएगा 45 टाइम। अब 45 जाएगा 3 से, आप डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 3 की टेबल 3 1 जा 3 हो गया, कैरी गई 15, ये गया 15 टाइम। फिर 3 की टेबल में 15 जाएगा 5 टाइम, फिर 5 की टेबल में 5 जाएगा 1 टाइम। अब मैं 180 को लिखूं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखो इधर 2 का पेयर बन रहा है, इधर 3 का पेयर बन रहा है, इधर 5 का तो पेयर बन ही नहीं रहा, तो अपन को दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। वी मल्टीप्लाई 5 बोथ दी साइड, हम बोथ दी साइड क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 180 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। इधर 5 की दो पेयर बने, इधर 3 का इधर 2 का। 18 5 जा 90, एक जीरो और दे रखा है तो एक और जीरो लगा दी, इधर से 2 बाहर आ जाएगा, इधर से 3 आ जाएगा और इधर से 5 आ जाएगा। देखो 900 किसका स्क्वायर होता है 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यानी 30 का स्क्वायर क्या हो गया 900 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट 1008। अब ये भी किससे जाएगा 2 से, 2 से गया, ये कितने टाइम जाएगा 2 5 जा 10, एक जीरो हम यूं क्यों ले लेंगे। ये 8 कितने टाइम जाता है 4 टाइम। फिर 2 की टेबल में 2 2 जा 4, एक कैरी गई 10, 10 जाएगा 5 टाइम, 4 जाएगा 2 टाइम। फिर 2 की टेबल में जाएगा 2 1 जा 2। अब 5 कितने टाइम जाएगा 2 2 जा 4, एक कैरी गई 12, 12 कितने टाइम जाएगा 6 टाइम। फिर 2 की टेबल में जाएगा 12 गया 6 टाइम, 6 जाएगा 3 टाइम। फिर 2 की टेबल, फिर जाएगा 3 की टेबल में, ठीक है। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है 2 टाइम, और 3 आएगा 1 टाइम। फिर 3 की टेबल में 21 कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, 7 से 7 जाएगा 1 टाइम। अब देखो 1008 अगर इधर बनाऊं तो 1 2 3 4, 2 के 4 टाइम है, 3 2 टाइम्स है और 7 1 टाइम है। अब देखो इधर 2 का पेयर बन गया, इधर भी 2 का पेयर बन गया, इधर भी 3 का पेयर बन गया। किसका पेयर नहीं बना 7 का, 7 लोनली हो गया। अब अपन को क्या करना पड़ेगा v मल्टीप्लाई 7 बोथ दी साइड, हम दोनों साइड क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1008 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। इधर 7 का पेयर बनाया, इधर 3 का, इधर 2 का, इधर 2 का। 1008 को 7 से करूंगी तो क्या आ जाएगा 7056। अब इधर 2 के पेयर बन गए, इधर से एक 2 बाहर आ गया, इधर से भी एक 2 बाहर आ गया, इधर से 3 और इधर से 7। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो 7056 किसका स्क्वायर रूट हो गया 84 का हो गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करना है अपन को सॉल्व। देखो 2028 किसकी टेबल में जाएगा सबसे पहले, तो 2 की टेबल में। 2 की टेबल में 2 आता है 1, 2 आता है 1 टाइम, 8 कितने टाइम आएगा 4 टाइम। फिर 2 की टेबल में जाएगा 10 कितने टाइम आएगा 5 टाइम। जीरो लगाएंगे क्योंकि 14 एक साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 का तो कुछ होगा ही नहीं डिविजिबल। तो 14 कितने टाइम आया 7। अभी 2 से नहीं जाएगा, अभी किससे जाएगा 3 से। मैंने आपको बता रखा है कि मैं कैसे इतनी जल्दी कर रही हूँ, आप भी वैसे ट्राई कर सकते हो। 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 2 बचा 20 कैरी चल गई 20 हो गया 20, 6 टाइम 18, फिर 2 बचेगा 27, 27 9 टाइम। अब मैं आपको बताऊं 169 13 का स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट अपन इसको किससे करेंगे 13 से। 13 की टेबल में 13 टाइम आएगा 169। अब देखो 2028, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। मैं इधर देखो 2 का भी पेयर है और 13 का भी पेयर है, 3 का पेयर नहीं, तो राइट
2028 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 7 8 0 6 0 8 4। अभी किसका होएगा, इधर 2 का पेयर बन गया, इधर 3 का और इधर 13 का। 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाई 13 78, यानी 78 का स्क्वायर क्या होएगा 6084। ये आ गया हमारा आंसर। अब 1458 निकालें तो ये किससे जाएगा 2 से। 2 की टेबल में 14 जाता है 7 टाइम, 2 2 जा 4, एक कैरी गई 18, 18 कितने टाइम जाएगा 9 टाइम। अब 3 से तो 3 2 जा 6, एक कैरी गई, 3 4 जा 12 हो गया, और 9 कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। फिर 3 से जाएगा 24 कितने टाइम आता है 3 की टेबल में 8 टाइम, 3 आता है 1 टाइम, फिर 3 की टेबल में जाएगा 81 आएगा 27 टाइम, कितने टाइम आएगा 9 9, 3 की टेबल में 9 आते हैं 3 टाइम, 3 3 1, यानी 1458। 2 मल्टीप्लाई 1, देखो 3 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम लिख दूंगी। ठीक है, अब इधर से पेयर बना है, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, किसका पेयर नहीं बना 2 का, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, भी मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ दी साइड। 1458 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, इधर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब देखो इसको करूं 16 1 9 2, अब आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, अंडर रूट 2916 किसको आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का 27 2 जा, ये क्या आ जाएगा 54, यानी 54 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2916। अब अपन देखते हैं 768, और लास्ट 768 इससे जाएगा पहले 2 से, 2 3 जा 6, एक कैरी गई, 2 8 जा 16, 8 कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, 2 1 जा 2, एक कैरी गई, 18 कितने टाइम आता है 9 टाइम, 4 आएगा 2 टाइम, फिर 2 से जाएगा 2 9 जा 18, 1 कैरी गई 6 आ गया, 2 टाइम जाएगा, 2 4 जा 8, 1 कैरी गई 16 हो गया, 16 कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, फिर 2 टाइम जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा 24, फिर 2 12, फिर 2 6, 2 3, फिर लास्ट में क्या आएगा 3 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन देखना है 768 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम है 2 तो मैं 8 टाइम लिख लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 1 टाइम ही है, यानी मुझे पहले ही क्लियर हो रहा है, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, किसका पेयर नहीं बना 3 का, तो हमें दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। सेवन 68 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, और इधर भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। इसको इससे करूं मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 24, 3 6 जा 18 19 20, 2 कैरी जाएगा, 7 3 जा 21, 21 2 जा सॉरी 21 प्लस 2 23 आ जाएगा, ये अंडर रूट में। अब ये किसको आएगा, देखो इधर 2 का पेयर, इधर 2 का पेयर, इधर 2 का पेयर, इधर 3 का, तो एक 2 बाहर ले लेंगे, इधर से भी एक 2 बाहर ले लेंगे, इधर से भी एक 2 बाहर ले लेंगे, और इधर से भी क्या करेंगे एक 2 बाहर ले लेंगे, और इधर से एक 3 बाहर ले लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, यानी 48 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2304। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसके अंदर भी क्या था, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, हमें बनाना था, कैसे मल्टीप्लाई करके। अब की बार भी हमें बनाना है और उसका स्क्वायर रूट बताना है, बट इसके अंदर क्या है डिवाइड करके बताना है हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले वही प्राइम फैक्टर करना है, पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले क्या है हमारा 252, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो 252 है तो सबसे पहले किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 2 2 जा 4, 1 कैरी जाएगी 12, 12 कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, फिर 2 की टेबल में 126 लेके 12 जाएगा 6 टाइम, और 6 जाएगा 3 टाइम। अब 3 की टेबल में जाएगा, देखो तो 3 की टेबल में 6 2 टाइम, 3 1 टाइम, फिर 3 की टेबल में जाएगा 7 टाइम, फिर 7 7 1 आ जाएगा, 7 की टेबल में 7 1 टाइम। अब देखो 252 इक्वल्स टू
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। देखो इधर 2 का पेयर बन रहा है, इधर 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा। तो अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 7 बोथ दी साइड। हम बोथ दी साइड क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो 252 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड। अब क्या करना है, 7 से 7 कट हो जाएगा। अब 7 से 252 को कट करें तो 7 3 जा 21, 42 जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, √36। किसका स्क्वायर होगा, इधर से एक 2 बाहर लिया, इधर से एक 3 बाहर लिया, 2 3 जा 6, यानी 6 का स्क्वायर क्या होगा, √36 होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 2925 जाएगा 3 से, 3 9 जा 27, 27 गया, 2 कैरी चल जाएगी 21, 7 टाइम जाएगा 21, एक कैरी जाएगी 15, 15 कितने टाइम, 5 टाइम, 9 7 कितना हो जाता है 16, 16 प्लस 5 21, यानी वापस से 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, एक कैरी गई 5 हो गया, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, यानी अभी 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 25 हो गया, 25 कितने टाइम जाता है 5 टाइम, फिर 5 से 65 कितने टाइम जाएगा 13 टाइम, 13 की टेबल में 13 आता है 1 टाइम। अब देखो 2925, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। अब देखो 13 एक टाइम है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोला है डिवाइड, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाय 13 बोथ दी साइड, बोथ साइड, ठीक है। तो देखो 2925 को 13 से डिवाइड करूंगी और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। 13 को 2925 से डिवाइड करूँ तो 13 2 जा 26, 3 कैरी जाएगी 32, 13 2 जा 26, 65 5 टाइम, तो क्या हो जाएगा √225, √225, यहाँ से एक 3 ले लेंगे, यहाँ से एक 5 ले लेंगे, 3 5 जा 15, यानी 15 का स्क्वायर क्या होगा, √225, √225। 396, 396 को देखूं तो ये पहले किससे जाएगा, 2 से, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, 2 1 जा 2, एक कैरी जाएगी 19, 2 9 जा 18, एक कैरी जाएगी 16 हो गया, 16 गया 8 टाइम। अब फिर वापस से 2 से जाएगा, 2 9 जा 18 हो गया, एक कैरी गई 99। अब किससे जाएगा, 3 से, 3 से गया 33, फिर 3 से जाएगा 11, फिर 11 टाइम जाएगा 1। अब देखो 396 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। देखो ये 2 के पेयर बन गए, ये 2 के पेयर बन गए, 11 का तो पेयर ही नहीं बना, तो यानी डिवाइड बाय 11 बोथ द साइड, हमें 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 396 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 11, 11 से 11 कैंसिल। अब 396 को करूंगी 3 टाइम 33, 33 गया 6 बचा, यानी 36, √36। 36 किसका स्क्वायर होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, देखो एक 2 अपन बाहर ले लेंगे और एक 3 बाहर ले लेंगे, तो 2 3 जा 6, यानी 6 का स्क्वायर क्या आएगा, √36 होगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है नेक्स्ट 2645। पहले तो देखते हैं ये 2 से तो जाएगा नहीं, देखो 3 से देखते हैं, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, यानी 17 2 से तो नहीं, वो 3 से भी नहीं जाएगा, यानी 5 से करके देखते हैं। 5 5 जा 25, एक कैरी गई, 5 2 जा 10, 45 हो गया, ये जाएगा 9। तो अपन ने 529 पहले प्राइम फैक्टर के अंदर देखा था, 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 का, तो ये कितने टाइम जाएगा, 23 टाइम खत्म। अब अपन इसको लिखे 2645 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। देखो 23 का तो पेयर बन गया, किसका पेयर नहीं बना, 5 का, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5 बोथ दी साइड, हमें दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो जाएगा 2645 को डिवाइड करेंगे 5 से, और इधर क्या हो जाएगा, सिर्फ 23 आ जाएगा। 5 को 2645 से करूं तो क्या आएगा, 529, यानी 529 किसका स्क्वायर हो गया, 23 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। 2800 देखते हैं, ये सबसे पहले 2 से जाएगा,
2 से 2 जाएगा 1 टाइम, 8 जाएगा 4 और 00 यूं क्यों लिख लेंगे। फिर 2 की टेबल में 7 14 कितने टाइम आता है 7 टाइम, 00 यूं क्यों लिख लेंगे। फिर 2 3 जा 6, एक कैरी गई 10, 10 जाएगा 5 टाइम 350 हो गए। फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 15 हो गया, 7 टाइम गया 14, एक कैरी गई 175, 7 + 5 12, 12 + 1 30, यानी 3 से तो नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से करते हैं इसको। 5 के टेबल में 17 कितने टाइम आएगा 3 टाइम, 15 हो गया 16 17 25, 25 5 टाइम। फिर 5 की टेबल में 35 आएगा 7 टाइम, फिर 7 की टेबल में 7 1 टाइम। अब देखो 2800 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, यहाँ से अगर मैं देखूं 2 के 2 पेयर बन गए और 5 की भी पेयर बन गए, बट किसके नहीं बना 7 का, तो यानी मुझे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 7। ठीक है, बोथ दी साइड मुझे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2800 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू, इधर से एक 2 बाहर आ जाएगा, इधर से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, ये देखो इधर से एक 2, इधर से एक 2 और इधर से एक 5 आ जाएगा, क्योंकि अपन पूरे को भी तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से 7 कैंसिल हो ही जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा। अब देखो 7 के टेबल में 28 कितने टाइम आता है 4, तो ये क्या हो जाएगा 400, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी किसका स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं 1620, सबसे पहले किससे जाएगा 1620, लास्ट में इवन नंबर है 2 से जाएगा, टाइम जाएगा 16 8 टाइम, 2 1 टाइम जाएगा और 0 आ जाएगा। अब ये किससे जाएगा 2 से ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, इवन नंबर 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम, अब 10 अपन को एक साथ लेना पड़ेगा, यानी 0 5 405। अब देखो 4 और 5 9 होता है, अभी 3 की टेबल में जाएगा क्योंकि ऑड नंबर भी आ चुका है। अब देखो 4 1 जा 3 1 जा 3, एक कैरी जाएगी 10, अब 3 3 जा 9, एक कैरी गई 15, 15 कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा। अब देखो इनको प्लस करेंगे तो भी 9 आएगा और 3 से डिवाइड होता है तो 3 से कर लेंगे। अब देखो 3 4 जा 12, 1 कैरी गई 5 आ गया, ये वापस से 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, एक कैरी गई 15, 15 हो गया, 3 के टेबल में 15 5 टाइम, 5 के टेबल में 5 1 टाइम। अब देखो 1620 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब मैं देखो इधर 2 का पेयर बन गया, इधर 3 के पेयर बन गए, बट किसका पेयर नहीं बना, तो डिवाइड बाय 5 बोथ दी साइड, हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1620 डिवाइड बाय 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इसको डिवाइड करना है 5 से, 5 से 5 कैंसिल, 5 की टेबल में 1620, देखो 5 3 जा 15, 1 कैरी गई, 5 2 जा 10, 2 कैरी गई 324 आ जाएगा। इधर से एक 2 लेंगे, इधर से एक 3 ले लेंगे, 2 पेयर है ना 3 के, इधर से एक 3 ले लेंगे, ये हो गया हमारा √324 इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324 हो जाएगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्कूल ऑफ क्लास 8 डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर पीएम नेशनल रिलीफ फंड। क्लास 8 के बच्चों ने 2401 रुपीज डोनेट किए हैं पीएम नेशनल रिलीफ फंड के अंदर। ठीक है, ईच स्टूडेंट डिनोटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये ध्यान से समझना, एक बच्चा, ईच स्टूडेंट मतलब हर एक बच्चे ने डोनेट किए हैं एज मैनी रुपीज, कितने रुपीज, एज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, जितने क्लास में बच्चे हैं उन्होंने एक एक बच्चे ने उतने रुपीज डोनेट किया। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो एक बच्चा कितने रुपीज डोनेट करेगा 50। अगर एक क्लास में 7 बच्चे हैं तो एक बच्चा कितना डोनेट करेगा 7। हर एक बच्चा ऐसे से डोनेट कर रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जितना मनी वो डोनेट कर रहे हैं या जितने टोटल स्टूडेंट है दोनों सेम है? तो देखो लेट एक्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या है हमारे टोटल x है, और therefore the total money denoted by the student भी x। ये भी कैसे हो जाएंगे x हो जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर पूछते हैं मैं हूँ मेरे 3 सिबलिंग्स हैं, अपन ऐसे मान के चलते हैं मेरे 3 सिबलिंग्स हैं। अब 3 सिबलिंग्स है तो मैं 3 रुपीज डोनेट करूंगी, तो मेरे पास टोटल कितने रुपीज हो जाएंगे 3 मेरे,
3 दूसरे सिबलिंग ने किए और 3 तीसरे सिबलिंग ने किए। 3 + 3 6, 6 + 3 9, टोटल कितने हो जाएंगे 9। या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, एक पर्सन कितने रुपीज डोनेट कर रहा है 3 और टोटल जने कितना है 3, तो 3 × 3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। वैसे ही अगर एक बच्चा x है और टोटल पैसे भी x से डिनोट हुए हैं तो क्या हो जाएगा x × x = x²। अब अपन को ये जो रुपीज है ये तो बता रखे कितने रुपीज डोनेट किया अपन ने 2401। अपन को क्या बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अपन चालू करें, अपन को x² है यानी ये देखो अगर स्क्वायर है ये जब स्क्वायर इधर जाता है तब ये क्या हो जाता है अंडर रूट में हो जाता है। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है शॉर्ट में। अब अपन को पता है मेथड प्राइम फैक्टर से अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो 2401 567 यानी 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 7 से करें 7 × 3 = 21, 3 कैरी गई, 7 × 4 = 28, 2 कैरी जाएगी, फिर 3 टाइम जाएगा, फिर 7 से करेंगे 7 × 4 = 28, 28 था, अब 63 हो गया 49, फिर 7 के टेबल में 771 आ जाएगा। मैं आगे यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। x इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2401 को 7 × 7 × 7 × 7, ये 2 का पेयर है, ये 2 का पेयर है, एक 7 बाहर आ जाएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा, ये रूट का साइन अपने आप हट जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 के पेयर है, एक 7 बाहर लिया, रूट हट गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 × 7 = 49 यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 49 और एक बच्चा कितना डोनेट कर रहा है ₹49। देखो 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे। हमें क्या करना है प्लांट्स लगाना है 2025 कैसे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ द रोज। जैसे कि एक जैसे अपने स्कूल में रोज होती है जहाँ बच्चे बैठते हैं तो रोज होगी 1 रो 2 रो 3 रो। तो जैसे अगर 3 रो है तो एक बेंच पे कितने जने बैठेंगे 3 बच्चे बैठेंगे, दूसरी बेंच पे भी 3 बैठेंगे और तीसरी बेंच पे भी 3 बैठेंगे। तो क्या बोला गया है जितनी रो होगी उतने ही प्लांट्स लगाएंगे हम। जैसे मानो 5 रोज है तो अपन को क्या लगाना है 5 प्लांट्स लगाना है, ये चीज बोली है। तो पता लगाना है द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कि हम एक रो में कितने प्लांट्स लगा रहे हैं। अब आप मुझे खुद बताओ एक रो में हम कितने प्लांट्स लगा रहे हैं। अगर हमने ये पता लगा लिया तो क्या हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमारी रो कितनी है, क्योंकि लेट x द नंबर ऑफ रोज, हम क्या मानेंगे जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी है x। अगर नंबर ऑफ रोज x है तो प्लांट भी कितने हो जाएंगे, हम एक रो में जो प्लांट कर रहे हैं वो भी x हो जाएंगे। द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा। अब अपन देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या होगा x × x। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, हम 3 सिबलिंग है, 3 सिबलिंग है तो 3 एक जना रुपीज क्या करेगा डिनोट करेगा। मैंने 3 किए, उन्होंने 3 किए और तीसरे सिबलिंग ने भी 3 किए और फिर हम जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर 9। एक कैसे होगा x × x कितना हो जाएगा x²। अब x² की वैल्यू निकालनी है स्क्वायर में, इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं 2025। सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 × 6 = 18, 22, 3 × 7 = 21, 1 गया 15, 5, 6 + 7 13, 13 + 5 18 यानी वो वापस से 3 से जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 15 गया 5 टाइम। अभी भी 3 से जाएगा, 3 × 7 = 21, 75, अभी भी 3 से जाएगा, 3 × 2 = 6, 1 कैरी गई 25। अब 5 से जाएगा तो देखो 5 5 1 आ गया। अब मैं 2025 की जगह क्या लिखूं 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अब देखो बेटा 2 के पेयर बन चुके, अब अपन इजीली निकाल सकते हैं। एक 3 बाहर निकाला, एक 3 बाहर निकाला और एक 5 बाहर निकाला। 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 आ जाएगी। यानी हमसे पूछा था द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, द नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4 9 10। हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, कोई कैसे परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो 4 9 और 10 तीनों से डिविजिबल हो। कैसे पता लगाएंगे कौन सा नंबर है ये, एलसीएम के थ्रू। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो वो। तो देखो इन तीनों का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा रहेगा, अपन एलसीएम निकालते हैं 4, 9, 10। सबसे पहले तो 2 से जाएंगे 2 टाइम, 9 यूं क्यों रहेगा, 10 जाएगा 5 टाइम, फिर 2 से जाएंगे 1, 9, 5, फिर 9 से जाएगा वो, फिर 3 से जाएगा
1 कॉमा 1 कॉमा 3 कॉमा 5, फिर 3 से जाएगा 1 कॉमा 1 कॉमा 5, फिर 5 से जाएगा 1 कॉमा 1 कॉमा 1, यानी इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 9 10। देखो एलसीएम 4 कॉमा 9 कॉमा 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 मल्टीप्लाई 5 180। तो देखो इनका एलसीएम क्या आया 180। अब आप मुझे एक चीज बताओ 180 परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? अपन ने परफेक्ट स्क्वायर 15 तक देखे हैं, 15 का होता है 225, ठीक है। 12 का क्या होता है 144, 13 का होगा 169 और 14 का क्या होगा 196, यानी 180 तो आ ही नहीं रहा। अब 180 नहीं आ रहा तो हमें तो परफेक्ट स्क्वायर बताना था। अब क्या करें, अब अपन को क्या करना है, देखो यहाँ 2 के पेयर बन रहे हैं या 3 का पेयर बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा 5 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा 180 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ठीक है। टू मेक परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5। हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ कितना आया था हमारा एलसीएम निकालने पे 180, 180 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 से, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 5, 18 5 90, एक जीरो यूं क्यों 900। अब 900 क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हैंस द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज 900 that is divisible by each number 4, 9, 10, जो कि हर एक नंबर से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बस डिजिट चेंज कर दी। पहले क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा 8, 15, 20। सबसे पहले 2 की टेबल में जाएंगे 2 4 15 10, 2 2 15 5, फिर 2 टाइम 1 15 5, फिर 3 के टेबल में जाएंगे 1 5 1, सॉरी 5, ठीक है। फिर 5 के टेबल में 1 1 1, ये हो गया अपना। अब देखो एलसीएम ऑफ 8 15 20 क्या आया इनका एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 का क्यूब होता है 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120 आ जाएंगे, यानी हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 120 आ गया। अब 120 आप जानते हो किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, इधर 2 का 3 का 5 का, तीनों का पेयर नहीं बन रहा, यानी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो अपन क्या लिखेंगे टू मेक परफेक्ट स्क्वायर we have to multiply by 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, हमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा एलसीएम क्या आएगा 120 आएगा, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। तो देखो 12 3 जा 36, 2 जीरो है 2 जीरो लगा देंगे। Therefore the smallest square number is which is divisible by which is each number 8, 15, 20। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।